यानी रीजनिंग जब भी हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात यह रहती है कि हमें अल्फ़ाबेट याद रहने चाहिए। आज हम सिर्फ अल्फ़ाबेट याद करना सीखेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये पता रहना चाहिए कि ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है, डी कितने पे। अब यहाँ बता दोगे कि भाई ए तो एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे, से पता रहेगा, लेकिन जब बीच के अक्षर आएंगे तो हमें दिक्कत रहेगी। तो हम यहाँ से इन बातों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे अल्फ़ाबेट याद कैसे करते हैं। तो एक अल्फ़ाबेट के जैसे मान लो 4 अक्षर है। जैसे मान लो हम ननिहाल गए, मान लो कोई छोटा बच्चा जब ननिहाल जाता है तो उसको सबसे बड़ा डर यह रहता है कि मान लो ननिहाल गए, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास में बैठे और बैठते ही सवाल पूछेंगे। बैठते ही क्या पूछेंगे? सवाल पूछेंगे कि भाई जाते ही बैठे और कहा बता बेटा एबीसीडी आवे या गिनती आओ, तो हम वहां से क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। तो पहली बात यहाँ पर यह हुई कि हमसे पूछते हैं ए बी सी डी या गिनती 1 2 3 4, या तो हमसे वो एबीसीडी पूछते हैं या क्या पूछते हैं? गिनती। यानी ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे और डी कितने पे? 4 पे। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है ई का। नेक्स्ट नंबर किसका आया? ई। अब बात को ऐसे पकड़ना, ई ई का मतलब होता है इवनिंग। और इवनिंग कितने? इवनिंग मतलब शाम। शाम कितने बजे? 5 बजे। तो ई ई का मतलब हुआ इवनिंग, और इवनिंग मतलब हो गई शाम, और शाम कितने बजे हो गई? 5 बजे। ई का मतलब इवनिंग, इवनिंग का मतलब शाम, और शाम कितने बजे हो गई? 5 बजे। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है एफ। अब एफ, एफ का मतलब ऐसे याद रखो, एफ एफ का मतलब फिक्स। एफ एफ का मतलब क्या हो गया? फिक्स। और फिक्स वाला जो साउंड किससे निकलता है? 6। 6 का मतलब क्या हो गया? 6। तो एफ कितने पे आ गया? 6 पे। ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई मतलब इवनिंग कितने बजे? 5 बजे। एफ एफ मतलब फिक्स कितने बजे? 6 बजे। उसके बाद में आया जी। अब जी का मतलब हुआ गर्ल। अब मान लो तुम कोई भी लड़की है, उसको देखोगे और लड़की को क्या कहते हो? मुझे तो तुम्हारा क्या चाहिए? साथ चाहिए। यही कहते हो ना? मान लो कोई भी लड़की देखी, उसको क्या कहोगे? मुझे तुम्हारा क्या चाहिए? साथ चाहिए। जी का मतलब गर्ल, गर्ल यानी जी कितने पे आ गया? 7 पे। जी जी का मतलब गर्ल, गर्ल का तुम्हें क्या चाहिए? साथ। इसका मतलब जी कितने पे आ गया? 7 पे। कोई दिक्कत नहीं, याद रह जाएगा। जी मतलब गर्ल और कितने पे? 7 पे। उसके बाद में एच। अब एच को अगर मैं इस प्रकार कर दूं, ऐसे ऊपर से ऐसे मिला दूं ऐसे, तो बताओ एच क्या बन गया? 8 बन गया। एच कितने पे हो गया? 8 पे। अब उसके बाद में आते हैं आई। अब वापस से बात लड़की की हो रही है, तो लड़की को कुछ आई से कुछ कहा। वापस से देखो, लड़की को आई से कुछ कहा, आई, उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये कहा। ये कहा तो उसने तुम्हें कर दिया मना। आई नो। आई कितने पे? 9 पे। समझे कि नहीं समझे? भाई तुमने उसको आई से ये कुछ कहा, उसने कहा नहीं, तो आई नो, तो मतलब आई कितने पे आ गया? 9 पे। उसके बाद में जे। आई के बाद में क्या आया? जे। अब बेटा बात सुने, जब उसने मना किया तो तुम उसको बताओ फोन करोगे कि नहीं करोगे? फोन कौन सी सिम से करोगे? जियो। तो देखो, जियो कितने पे? 10 पे। जे कितने पे? 10 पे। तो जे कितने पे आ गया? 10 पे। अब नेक्स्ट बात आगे करते हैं। के। अब तुम जानते हो
जब भी तुम छोटे थे और तुमसे कोई पूछता था कि एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या होता है, तुम कहते के एबीसीडी का 11वां अक्षर, तो के तुम्हें पता है, तो एबीसीडी का 11वां अक्षर के कितने पे है? 11। उसके बाद में एल, वापस से ये बात तुम जानते हो, एल का मतलब लव, लव का मतलब प्यार, और प्यार में आदमी के कितने बज जाते हैं? 12। ये तो पता है तुम्हें सबको। हाँ, तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब प्यार में आपके बज गए 12। और जब हमने वो सुबह जो क्लास थी उसमें हमने कहा कि आदमी का जो प्रयास होता है वो उत्तम रहना चाहिए, लास्ट तक आपको प्रयास करना है, तो तुम अंतिम रूप से प्रयास करते जाते हो, तो तुम कहते हो एम। तो 12 भले ही बजे, तुम उसको कहने की कोशिश करते हो, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, तो एम कितने पे आ गया? 13 पे। वापस से यहाँ से थोड़ा बात करते हैं, वापस से यहाँ से थोड़ी बात करते हैं। अल्फाबेट में ए कितने पे? 1 पे। बी कितने पे? 2 पे। सी कितने पे? डी पे कितने पे? 4 पे। उसके बाद में ई, ई का मतलब इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, कितने पे? 5 पे। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? एफ, एफ यानी फिक्स, कितने बजे? 6 यानी 6 पे। उसके बाद में जी कितने पे? 7 पे। एच कितने पे? 8 पे। उसके बाद में आई, 9, आई कितने पे? 9 पे। जे मतलब जियो की सिम, जे कितने पे? 10 पे। एबीसीडी का 11वां अक्षर के, क्या होगा? 11 पे। और एल मतलब लव, प्यार में कितने बज गए? 12, तो एल कितने पे? 12 पे। एम का मतलब मैं तेरा हूं, मतलब एम कितने पे? 13 पे। उसके बाद में आते हैं एन पे। अब मुझे बताओ, राजनीति में एन से संबंधित कोई सबसे बड़ा नाम बताओ, कौन है? नरेंद्र मोदी, है या नहीं है? अब एक और जीके का क्वेश्चन हो जाता है, पहली बार लोकसभा का चुनाव कौन से साल लड़ा था? 2014। एन का मतलब नरेंद्र मोदी। और पहली बार चुनाव कब लड़ा? 2014 लोकसभा का, तो एन कितने पे? 14। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में ओ, और उसके बाद में पी। ओ और पी दोनों को देखते हैं, दोनों को साथ में देखो, इनको देखो। तुम मान लो कोई भी लड़की मान लो तैयार होती है और अच्छे कपड़े पहने, तो तुम उसको क्या कहते हो? ये ड्रेस तुम पे जच रही है, या आप मारवाड़ी में केवा जन कोई केवा कि आ ड्रेस तो तन ओपे, ठीक है। या मेकअप कर दिया तो क्या कहते हैं कि भाई ये मेकअप तुझे अच्छा लगा है, लेकिन आजकल तो कैमरे भी आ गए हैं, तो फिल्टर कर लेते हैं तो पता नहीं चलता। तो मेकअप कम से कम कितनी बार करेगी? 15-16 बार, तो वो बढ़िया लगेगी। 15-16 बार करेगी तभी तो वो बढ़िया लगेगी, आगे उसकी फोटो भेजे जाएगी। आधार कार्ड वाली फोटो भेज लो, रिश्ते कैंसिल हो जाएंगे सभी। होंगे कि नहीं होंगे? तो अरे सही बात है ये। तो कम से कम कितने? 15-16 बार वो मेकअप करेगी, तब जचेगी। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है क्यों। हर व्यक्ति के मन में ऐसा डर रहता है कि मेरे से कोई सवाल नहीं पूछे। क्यों का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब खतरा, और खतरा कितने पे? 17 पे। 17 पे क्यों मतलब क्वेश्चन, और क्वेश्चन मतलब खतरा, और खतरा कितने पे? 17 पे। आर, अब देखो, मैंने सुबह भी वो बात बताई थी कि अभी जो तुम्हारी उम्र है वो किशोर अवस्था है, तुम्हारा प्रयास, पहले प्रयास में तुम्हें नौकरी प्राप्त करनी है, लेकिन उस प्रयास में तुम्हारे लिए बातें बाधक बनती है। आर, आर का मतलब रातें, और रातें तन्हाई में कब गुजरती है? जब तुम 18 साल के हो जाते हो, तुम्हारे मन में डर सताता है कि मेरी शादी कब होगी, मेरे साथ वाले उन सब के हो गई शादियां, मेरी होगी कि नहीं होगी। सही बात है। आर का मतलब है रातें, रातें, आर का मतलब क्या हुआ? रातें, रातें तन्हाई में कब गुजरती है? 18 साल। तो फिर घर वालों को भी पता है, बाप बाप होता है,
वो कहता है बेटा अभी तो तुम क्या हो, ST मतलब स्टूडेंट हो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, नौकरी वोकरी लग जाओ। ये सब फालतू की बातें हैं। मुझे देखो मैं भी दुख पा रहा हूँ, ठीक है, मैं पापा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इधर, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड होगा फिर सब देखेंगे। इधर देखो, R का मतलब रातें तन्हाई में गुजरती है, का मतलब 18। उसके बाद में ST स्टूडेंट, पापा ने कहा कम से कम स्टूडेंट हो तो कम से कम 19-20 साल तक क्या कर लो, पढ़ाई करो। और ऐसे भी याद रखना चाहो तो बढ़िया चलता है, T20 के गेम चलते हैं कि नहीं चलते हैं, तो T20, तो S और T 19 और 20। फिर जैसे ही तुम जवान होगे, U मतलब युवा, युवा होते ही 21 साल के, सरकार ने भी क्या रखा, 21 साल वाले व्यक्ति की क्या कर सकते हैं, शादी। तो यू का मतलब युवा, जैसे 21 साल के होगे तुम्हारा V से क्या करवा देंगे, विवाह, विवाह। और जैसे ही तुम्हारा विवाह होगा, तो अभी तो तुम पढ़ रहे हो, नौकरी लगी नहीं है, तो मुकलावा करेंगे नहीं, तो जैसे ही 23 साल के होगे तुम्हारे लिए क्या लेके आ जाएंगे, वाइफ, क्या लेके आ जाएंगे, वाइफ। तो W कितने पे आ गया, 23, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारी नई नई हो रखी है शादी, अब शादी होती है, पाहुना कहाँ जाएंगे, ससुराल। अब घर में जिसकी मजदूरों जैसी हालत हो रखी है, अब वो जा रहा है ससुराल। अब ससुराल में जैसे ही गए जवाई साहब, तो सासू ने पूछा भाई पाहुना आए हैं, काफी समय से आए हैं, भाई क्या बनाए, तो वो कहता कुछ भी बना दो, कुछ भी चलेगा, बेटी थी वो भी बहुत है, ठीक है, अब तो कुछ भी बना दो। फिर वो बार बार पूछते हैं क्या बनाए, तो वो फिर कहते हैं आलू और प्याज टमाटर इनको छोड़ के कुछ भी बना दो, XYZ कुछ भी बना दो। तो फिर सासू तुम्हारे लिए 24, 25 और 26 प्रकार की सब्जियां बनाती है, ठीक है, इस बात को लिखो।